अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं जिनकी कब्र मुबारक बीबी आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये वो शख्सियत है दोस्तों। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहबजादी बेटी है। और ये वो शख्सियत है दोस्तों, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम गार सौर, आपने वो किस्सा सुना होगा, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए थे तो 3 दिन तक आप वहाँ पर रुके हुए थे। तो 3 दिन तक आपकी एज जो है तब बहुत ही कम थी, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए आप खाना लेके जाया करती हज़रत अबू बकर सिद्दीकी और हमारे नबी अलैहिस्सलाम। आपने वाक़या सुना होगा, गार सौर पे ऊपर रुके हुए थे। तो इतनी मुक़द्दस जगह पे इस वक्त मैं आया हुआ हूँ और उनकी कब्र का भी मैं कब्र मुबारक की बताऊँ। ये देखें, बीबी आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये कब्रिस्तान जन्नतुल माला। ये कब्रिस्तान के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं जन्नतुल माला वालों का इंतज़ार करूँगा। माशाल्लाह दोस्तों, कितना मुक़द्दस जगह है और यहीं पे उनका कब्र मुबारक है। ये पूरा जन्नतुल माला कब्रिस्तान। इसी कब्रिस्तान में बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार शरीफ भी है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे, उनका मज़ार शरीफ भी जो है यहीं पे है, अब्दुल रहमान बिन्त अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और यहीं पे बीबी आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। कितनी मुक़द्दस जगह है दोस्तों, सोचें। गार सौर दोस्तों उस जगह पे है, इस जगह पे है, और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है वो, बहुत ही ऊंची जगह है। और देखता हूँ दोस्तों, शायद तो वही है जो कि यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, ठीक इसी डायरेक्शन में यही है, मतलब इसी साइड गार सौर। इतनी दूर जगह है दोस्तों और इतना ऊंचा पहाड़ है वो। उस पहाड़ पे इतनी कम एज में आप जो है खाना लेके ऊपर चढ़ती थी सुबह के वक्त छुप छुप के, क्योंकि तब हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पीछे बहुत से वो पड़े हुए थे काफिर, और उन्हें इतना जुल्म सितम कर रहे थे। तब हमारे नबी उस पहाड़ पे 3 दिन तक रुके हुए थे इसी जगह पे। तो आप जो है इतनी कम एज में दोस्तों, सोचे कितनी बड़ी वो शख्सियत बताऊं। तो मैं इस एज में जब गया था तो वो लोग आप देखना, बहुत ही ऊपर था, बहुत ही ऊपर जगह थी वो। और इतनी एज में, इतनी यंग एज में भी दोस्तों मैं काफ़ी ही थक गया था वहाँ तक जाने में। और आप उस जगह पे हर रोज़ 3 दिन तक जाती थी खाना लेके। कैसे जाती होगी, और वो भी कम एज में दोस्तों, बहुत ही कम एज में आप जाती थी। इतनी मुक़द्दस जगह। तो यहाँ पे इनका मज़ार शरीफ है, और इनके अपोजिट में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो उनके बेटे हैं, उनका मज़ार शरीफ अपोजिट में है इस जगह पे। दोनों माँ बेटे रिश्ते में माँ बेटे हैं, उनका मज़ार शरीफ अपोजिट में ही है। और इनके भाई, उनका मज़ार शरीफ वहाँ पे है। ये पूरा जन्नतुल माला कब्रिस्तान, माशाल्लाह। आज रमज़ान का वक्त है और इस वक्त मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ इतना मुक़द्दस कब्रिस्तान पे। बीबी आसमा, यहीं से सोचे दोस्तों, गार सौर कितना ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, मैं तो वही सोच रहा हूँ। और इनकी एज उस वक्त में अंडर 10 आप पकड़े, 10 साल से कम थी, और उतनी एज में आप इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ती थी। इतना ऊंचा, बहुत ही ऊपर है दोस्तों, बहुत ही ऊपर है। और आज के वक्त में वहाँ पे रास्ता बनाया है पत्थरों से, रास्ता बनाया है पत्थरों से, और फिर भी जाना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप जो है उस एज में, उस वक्त में बिना रास्ते के ऊपर चढ़ के हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना और वो देने जाती थी, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों।
हम दोस्तों उनके सामने आज कुछ भी नहीं है। वाकई में इतनी बड़ी शख्सियत, यहाँ पे उनके बेटे, उनका मज़ार शरीफ, और यहाँ पे बीबी आसमा का मज़ार शरीफ। बीबी आयशा भी इन्हीं की बहन है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ। माशाअल्लाह, जन्नतुल माला कब्रिस्तान। वालेकुम सलाम। माला के उस हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बहन सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा है। आपका एक टाइटल ज़ातुन निताक़ैन है और आपकी ज़ात गिरामी कदर वो है जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत पर रवाना हुए तो आप जो अस्मा बिन्ते अबी बकर आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाया करती थी। आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा की बड़ी बहन हैं और आपकी किराम कदर खिदमात हैं और आज हम आपकी बारगाह के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और आलम इस्लाम की खैर फरमाए, वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह शफील मुज़निबीन।